नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन, मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ और लोन रिस्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में 22 से ज्यादा पीआईएल फाइल हो रखी थी, उन सभी पीआईएल के ऊपर फाइनली सुनवाई 17 दिसंबर 2020 को हो चुकी है। अब इन्हीं किसी की भी पीआईएल के ऊपर फर्दर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपना जजमेंट है रिजर्व रखते हैं, आने वाले कुछ दिनों में हम अपना पूरा ऑर्डर या पूरा जजमेंट डिक्लेयर कर देंगे कि किसको मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोन रिस्ट्रक्चरिंग कैसे मिलेगी और इंटरेस्ट वे ऑफ का क्या होगा। तो आज की वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट कब आ सकता है। और साथ में दोस्तों आपको पता होगा कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग देने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं, आप लोगों को लोन रिस्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। इसी को देखते हुए मैं और हमारी टीम अभी एक फॉर्मेट तैयार कर रही है, जितने भी बैंक है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो, कि आपको उनका लोन रिस्ट्रक्चरिंग कैसे लेना है। सिर्फ आपको इधर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपका लोन कौन से बैंक में है और कितना अमाउंट का आपका लोन है। बस आपको ये चीजें करनी है और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आपके सामने फॉर्मेट भी लेके आ जाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, बैंक के नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी क्या है, बैंक की ईमेल आईडी क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल की ईमेल आईडी क्या है और आरबीआई को आपने कैसे मेल करना है। ये सभी फॉर्मेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में एनपीए के ऑर्डर और साथ में फॉर्मेट भी मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर है, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट फाइनल सुनवाई 17 दिसंबर 2020 को हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने फैसले को रिजर्व रखते हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और इधर ऐड की थी, इधर आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में साथ में कहा था कि यदि कोई अभी भी अपनी रिटर्न सबमिशन देना चाहता है तो वो 3 दिनों के अंदर अपनी रिटर्न सबमिशन दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है और कोई अपनी रिटर्न कंप्लेंट या कुछ और सबमिशन देना चाहता है तो वो दे सकता है। उसके पास 3 दिन का टाइम है, यानी इधर शनिवार, संडे और शुक्रवार 3 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इधर आप सुप्रीम कोर्ट की साइड में आदेश की कॉपी भी देख रहे होंगे। यानी अभी भी 3 दिनों का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सभी बोरोवर, कस्टमर या जितने भी केस लगे हुए थे उनको सबको प्रोवाइड किया था। और इसी आदेश को देखते हुए सनराइज मीडिया एंड इफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन्होंने अपनी सबमिशन दी है, जिन्होंने कहा कि अपनी रिटर्न सबमिशन में 2 करोड़ से ज्यादा जो लोन का इंटरेस्ट है उनका अभी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली आरबीआई ने तो अपना एक फ्रेमवर्क दे दिया था कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक का ही लोन के ऊपर जो एडिशनल इंटरेस्ट है माफ होगा। तो हमारे जो 2 करोड़ से ज्यादा लोन है उनके ऊपर आरबीआई जो इंटरेस्ट है, जो एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत हमें उसका बेनिफिट क्यों नहीं दे रही। उसके बाद आगे सनराइज मीडिया इफेक्ट ने अपने सबमिशन में कहा यदि बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले हमारे लोन को अभी रिस्ट्रक्चर नहीं करते हैं या कोई प्रॉब्लम हमें आती है कि हम बैंक से रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करें या फिर ईएमआई डेफरमेंट के लिए अप्लाई करें और बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाली कंपनी हमें डायरेक्टली मना कर देते हैं कि ये चीजें आप लोग, आरबीआई की जितनी गाइडलाइन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, आप आरबीआई की गाइडलाइन को बेनिफिट नहीं ले सकते। या फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनी, क्योंकि अभी भी बहुत बैंक या एनबीएफसी कंपनी ऐसे हैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या आरबीआई का हमारे ऊपर कुछ भी नहीं चलता, हम इंडिपेंडेंट है, हमारी गाइडलाइन या पॉलिसी अलग है, हम आरबीआई को नहीं मानता। आप लोगों ने फेस किया होगा, अगर फेस किया तो आप कमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने मतलब सनराइज मीडिया ने कहा कि एक ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल या एक ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए आरबीआई को कि अगर किसी भी कस्टमर या बोरोवर को लोन रिस्ट्रक्चरिंग लेते वक्त, ईएमआई डेफरमेंट करते वक्त या फिर बैंकों से रिलेटेड अगर वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो एक ऐसा पोर्टल तैयार करना चाहिए कि जिसमें डायरेक्ट सभी कंपनी या फिर सभी बोरोवर डायरेक्टली अपनी कंप्लेन करे कि ये बैंक या एनबीएफसी जो है वो आरबीआई या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मान रहा है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक ऐसा पोर्टल इस पैंडेमिक के नहीं बनाया है कि हम डायरेक्टली अपनी कंप्लेन कर सकें। यानी इधर सनराइज मीडिया एंड इफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने क्लियर कर दिया कि ऐसा पोर्टल भी बनना चाहिए कि जिसमें सभी बोरोवर कंप्लेन कर सके और साथ में 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी लोन है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट वे ऑफ है वो क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे 3 दिनों का और टाइम दिया था कि हम आगे सुनवाई तो केस के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई रिटर्न अपनी कंप्लेन देना चाहता है तो वो 3 दिनों के अंदर दे सकता है, शुक्रवार, शनिवार, संडे, यानी आज लास्ट डेट है।
साथ ही एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने भी अपनी रिटर्न सबमिशन आज सुप्रीम कोर्ट में दी है, यानी जो 3 दिनों का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। विशाल तिवारी जी ने अपनी रिटर्न सबमिशन में कहा है कि सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को अभी लोन रिस्ट्रक्चर का बेनिफिट दे रहे हैं जिनके पास अभी सोर्स ऑफ इनकम है। आपने भी देखा होगा, अगर आप अभी लोन रिस्ट्रक्चर के लिए बैंक या एनबीएफसी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे सोर्स ऑफ इनकम मांगती है कि अभी आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी सैलरी स्लिप, यानी अभी कोई आप काम धंधा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट मांगती है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं तभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले आपको लोन रिस्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो 90% केस इधर देखे जा रहे हैं कि डायरेक्टली उनका लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो पूरा प्रोसीजर है बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले खारिज कर देते हैं यदि अभी आपका कोई काम धंधा नहीं चल रहा या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा। तो इधर विशाल तिवारी जी ने कहा कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले डायरेक्टली उन्होंने एक अभी मेंटलिटी बना ली है कि हम सिर्फ लोन रिस्ट्रक्चर उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे जिनके पास अभी सोर्स ऑफ इनकम है, बाकी हम किसी को लोन, जितने भी लोन रिस्ट्रक्चर की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो विशाल तिवारी जी ने अपने सबमिशन में कहा कि अगर सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन रिस्ट्रक्चर मिलेगा तो बाकी जो लगभग 70% से ज्यादा जो बोरोवर हैं जिनके इन पेंडेमिक के दौरान, जितनी भी ये बीमारी के दौरान जिनके कामकाज छूट चुके हैं और अभी भी पेंडेमिक का जो असर है कंटिन्यू जारी है, उनके कामकाज अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो उन लोगों को लोन रिस्ट्रक्चर की फैसिलिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि अभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले उनके ऊपर दबा के पेनल्टी और चार्जेस लगा रहे हैं। दोस्तों इधर फाइनली मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट की लास्ट सुनवाई थी 17 दिसंबर 2020 को हुई थी, उसके बाद 18 दिसंबर 2020 से लेकर 3 जनवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट की अभी विंटर हॉलीडे है, यानी इधर 18 तारीख से लेकर और 3 जनवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट की अभी छुट्टियां चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अभी विंटर हॉलीडे पर है, इसके दौरान कोई भी कामकाज नहीं हो रहा और हमें नहीं लगता, जहां तक कि मैंने विशाल तिवारी जी एडवोकेट जी से बात की, उन्होंने भी यही कहा है कि 3 जनवरी 2020 से पहले कोई भी जजमेंट आने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि 4 तारीख या उसके बाद, यानी 4 जनवरी 2021 के बाद ही लोन ईएमआई मोरेटोरियम, एक्सटेंशन मोरेटोरियम, इंटरेस्ट वे ऑफ और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट जो 22 से ज्यादा केस लगे हुए हैं वो 4 जनवरी या इसके बाद ही कोई जजमेंट आ सकता है, क्योंकि अभी विंटर हॉलीडे चल रही है सुप्रीम कोर्ट की अभी 18 दिसंबर से लेकर और 3 जनवरी तक। इसके बीच में मेरे को नहीं लगता और एडवोकेट जी को भी नहीं लगता कि कोई भी जजमेंट आएगा। तो जितने भी यूट्यूबर पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ जाएगा। 3 जनवरी तक कोई भी चांसेस नहीं है, जब तक ये हॉलीडे है सुप्रीम कोर्ट की विंटर हॉलीडे फिनिश नहीं हो जाती। 4 जनवरी 2021 से ही सुप्रीम कोर्ट में जो केस है या वो है आगे जितनी भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है 4 जनवरी 2020 से शुरू होगा, तब तक के लिए 3 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां है। और दोस्तों मैं आपको फाइनली बता दूं कि मैं और मेरी टीम ने अभी मिलकर जितने भी बैंकों से आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, किसी भी आपने लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से ले रखा है, बैंक से ले रखा है या एनबीएफसी कंपनी से ले रहा है, तो हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको लोन रिस्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करना है। सभी बैंक की जो मेल आईडी है वो प्रोवाइड की जाएगी। सभी बैंकों के जो नोडल ग्रीवेंस अथॉरिटी के जो नोडल ऑफिसर है उनकी ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रीवेंस रिड्रेसर पोर्टल की अथॉरिटी है उसकी ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी कि आपको लोन रिस्ट्रक्चर कैसे मिल जाए, क्योंकि जो मैंने पहले आपको एक फॉर्मेट तैयार किया था लगभग 70% लोगों को उसका बेनिफिट हुआ, उनको लोन रिस्ट्रक्चरिंग मिला है। अगर आपको वह फॉर्मेट अभी भी डाउनलोड करना तो आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम एक नया फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं कि आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है तो आप रिस्ट्रक्चरिंग कैसे ले सकती है। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपका कौन से बैंक का कितना लोन अमाउंट चल रहा है और अभी ईएमआई कौन सी है, बैंक का नाम, आपका लोन अमाउंट, ये सब आपको इधर इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, ताकि हमें हमारे उधर से कोई भी बैंक या एनबीएफसी न छूट जाए, जिसका हम ईमेल आईडी साथ में उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का जो नोडल अधिकारी है उनकी ईमेल आईडी, साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, साथ में जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो बैंकों ने अपना प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो हमसे ना छूट जाए। तो दोस्तों मैं दोबारा से आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन के ऊपर, वो 4 जनवरी से पहले नहीं आने वाला, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की विंटर वैकेशन चल रही है 4 जनवरी 2021 तक। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एनपीए के ऊपर ऑर्डर था कि एनपीए बैंक या एनबीएफसी कर सकती है, नहीं कर सकती, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को हटाया नहीं है। इंटरिम ऑर्डर अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं आ जाता तब तक वो आपके किसी भी तरह
वगैरह का लोन है उसको एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये इंटरिम ऑर्डर अभी भी जारी है। और अगर आप लोन रिस्ट्रक्चर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो मैंने बताया वो कमेंट कर सकते हैं। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का टाइम दिया था कि आप अपने रिटर्न सबमिशन कर सकते हैं। तो इधर सनराइज कंपनी ने और साथ में हमारे एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने भी रिटर्न अपनी जो है कंप्लेन अभी सुप्रीम कोर्ट में की है रिस्ट्रक्चरिंग से अगेंस्ट। दोस्तों ये फाइनली अपडेट थी केस से रिलेटेड, जो 22 से ज्यादा केस थे। इधर आप स्क्रीनशॉट में भी शायद साथ में स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत डाटा इकट्ठा करने में टाइम लग गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई कमेंट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।